नमस्कार दोस्तों। तो आज हम सीखेंगे घन निकालना और घनमूल निकालना। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ घन निकालना। हमने यहाँ पे एक संख्या ली है 2 का घन। देखिए दोस्तों, ये होता है 2 का घन। इसको हम क्यूब भी बोलते हैं, 2 की घात 3 भी बोलते हैं, या 2 का हम घन भी कह सकते हैं। तो 2 का घन दिया है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे। सबसे पहले देखिए 2 की घात 3 लिखा है, मतलब हमको 2 का गुणा 3 बार करना है। तो हम करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। उसके बाद अब हमको इन तीनों का आपस में गुणा करना है। तो पहले हम 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4। उसके बाद हमारा 4 आ गया, तो फिर 4 का गुणा हमको 2 में करना है, 4 दूना 8। ये 8 हमारा हो गया 2 का घन। ये हो गया हमारा आंसर। अब यहाँ पे हमने 5 का घन लिया, तो थोड़ा सा हम 5 का घन भी देख लेते हैं। पहले 5 का घन है, तो हमको 5 गुणे 5 3 बार लिखना पड़ेगा। 5 गुणे 5 बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने 2 का लिखा है। तो 5 का गुणा हम 5 में करेंगे, 5 पचे 25। फिर 25 का गुणा हमको 5 में करना पड़ेगा, तो 25 पाँचे 125। ये हो गया हमारा 5 का घन का आंसर। उसके बाद 10 है, 10 का घन यानी 10 का क्यूब है। 10 की घात 3 है, तो हमको 10 की घात 3 है, तो 10 गुणे 10 3 बार लिखना पड़ेगा। 10 गुणे 10 गुणे 10। इसी तरह दोस्तों हम गुणा करेंगे, 10 का गुणा 10 में करेंगे, 10 का गुणा 10 में करेंगे तो 100 आएगा। एक बार हम आपको गुणा करके दिखा भी दे रहे हैं। देखिए 10 का गुणा हम 10 में करेंगे तो 10 का इसमें करेंगे तो 0 का 0, 0 का 1 में करेंगे तो 0, 1 का गुणा करेंगे 0 में तब भी 0, और 1 का करेंगे 1 में तो 1। उसके बाद यहाँ पे हमारा 0 आया, 0 0 को जोड़ेंगे तब भी 0, 1 जोड़ेंगे तो 100 आया दोस्तों। लेकिन हमने ये 10 और 10 का गुणा किया तो 100 आया है ना। अभी हमको 10 का भी गुणा करना है, तो इस 100 में हम 10 का गुणा फिर से कर देंगे। देखिए 0 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 0 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, फिर 0 का गुणा 1 में करेंगे तो 0, 1 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 1 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1। अब सबको जोड़ेंगे, 0 के नीचे कुछ भी नहीं था तो 0, 0 0 मिला के 0, 0 0 मिला के 0, और यहाँ पे 1। क्या आया दोस्तों, हमारा 1000 आया। तो हमारे यहाँ पे 1000 लिख देंगे। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया किसका, 10 के घन का। अब ठीक उसी तरह दोस्तों हमारा 15, 15 की घात 3 है, तो 15 गुणे 15 गुणे 15 लिखेंगे। तो इसका आंसर दोस्तों हमारा आएगा 3375। 3375। जैसे इसका हमने 10 का भी गुणा करके लिखा है, उसी तरह हम 15 का भी गुणा करेंगे तो हमारा 3375 इसका आंसर आएगा। इसी तरह दोस्तों किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का हम घन निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम घनमूल निकालना सीखते हैं, क्योंकि अब घन निकालना आप सीख चुके हैं। अब हम घनमूल निकालेंगे। घनमूल कैसे निकालते हैं, चलिए अब उसको हम सीखते हैं। घनमूल का चिन्ह क्या होता है। घनमूल का चिन्ह देखिए दोस्तों, ऐसे करड़ी बनी रहती है, करड़ी के ऊपर छोटा सा एक 3 लिखा रहता है, वो होता है हमारा घनमूल का चिन्ह। हमने यहाँ पे एक छोटी संख्या ली है 80। 80 का अब हम घनमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले 80 को हम एक इस तरह कॉलम बना लेंगे, कॉलम में लिख लेंगे। उसके बाद सबसे छोटी से छोटी संख्या से हमको काटना है, जितनी छोटी संख्या से हम इसको काट सकते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से इसको काटेंगे। चलिए हम 2 से इसको काटते हैं। 2 से जब हम 2 से इसको काटेंगे तो 2 चौक को 8, 4 आया और 0 अपनी जगह पर उतर जाएगा। यानी दोस्तों 80 का हमको आधा करना है। 2 से काट रहे हैं, यानी 80 का आधा करना है। वही काम यहाँ पे भी हमको करना है। 40 को हमको 2 से काटेंगे। देखिए इसको 40 को अगर हम 2 से काटेंगे तो हमारा 20 आएगा। 20 आया। उसके बाद अब 20 को भी हम 2 से काट सकते हैं। अगर जब तक 2 से कटेगा तब तक हम 2 से काटेंगे, अगर नहीं कटेगा तो उसके बाद हम आगे संख्या से बढ़ेंगे। 2 से इसको हम काट सकते हैं। 2 दहा में 20। उसके बाद 10 आ गया। अब 10 भी हमारा 2 से कटेगा। 2 पाँचे 10। अब हमारा यहाँ पे बचा 5। 5 ही हमारा 2 से नहीं कटेगा, 5 हमारा सिर्फ 5 से ही कटेगा। तो इससे इसको हम 5 से काट देंगे। यहाँ पे हम इसको 5 से 5 एक कम 5 काट दिए। अब एक आ गया हमारा। अब हमको कुछ नहीं करना, नहीं काटना। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करते हैं, हम घनमूल का चिन्ह बनाएंगे। घनमूल, घनमूल का चिन्ह अभी दोस्तों मैंने आपको बताया है, ऐसे रहता है एक करड़ी और वहाँ पे ऊपर 3 लिखा रहता है। ये घनमूल का चिन्ह होता है। जितना हमारी काटने पर संख्या सब आई है, इसको हम इस करड़ी के अंदर लिखेंगे। देखिए दोस्तों 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। ये जो संख्याएं हमारी काटने पे आई थी, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, इन्हीं को हमने कड़ी के अंदर लिखा और कुछ नहीं किया है। तो अब क्या करते देखो, घनमूल का मतलब ये होता है कि किसी की घात 3 होना, या यहाँ पे देखिए घनमूल का चिन्ह में भी इस पर घात इसकी 3 है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक जैसी समान संख्याएं, मतलब एक जैसी 3 संख्याएं जो होती हैं उनको हम गोला बना लेते हैं, उनको हम घेर लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 और
दो गुड़े दो गुड़े दो हमारी एक जैसी संख्या है, इनको हम घेर लेते हैं, एक गोला बना लेते हैं, इनको हम एक स्फेयर में रख लेते हैं। उसके बाद और अगर संख्याएं मिल रही हैं तो उनको भी हम गोला बना लेते हैं, उनको भी हम घेर लेते हैं, एक स्फेयर में रख लेते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए हमारे यहाँ दो अकेला बच जा रहा है, अगर दो अकेला है तो इसको हम नहीं बनाएंगे, 5 अकेला है तो इसको हम नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे दो गुड़े दो तीनों हमारे यहाँ पे एक समान संख्या मिल गई। तो दोस्तों जो हमारी एक समान संख्याएं मिली रहती हैं उसी में से एक संख्या हम बाहर ले लेते हैं 2। ये दोस्तों हमारा 280 का ये आंसर हो गया। अगर कोई और संख्या दोस्तों रहती, जैसे मान लीजिए यही 5 है, अगर 3 बार 5 रहता तो उसमें से भी हम एक 5 लेके इसमें 2 में गुणा करते। लेकिन हमारा कोई और संख्या नहीं है, किसी और को हमने नहीं घेरा है, सिर्फ 2 को घेरा। क्यों? क्योंकि 2 ही हमको मिला है 3 बार में, 3 एक जैसी संख्याएं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ी सी बड़ी संख्या का निकालेंगे। यहाँ पे हमने 1600 लिया है, 1600 का कैसे निकालेंगे उसको हम देख लेते हैं। सेम उसी तरह दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले 1600 के यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद एक कॉलम बनाएंगे, उसके बाद हम 1600 को काटेंगे। इसको हम 2 से काटेंगे बहुत ही आसानी से। देखिए दोस्तों 2 को अगर हम काटेंगे, 2 से काटना मतलब इन जो भी संख्या रहती है उसको आधा करना या उसमें भाग देना 2 से। तो अगर 2 से हम इसमें भाग देंगे तो पहले देखिए हम 16 में ही भाग दे देते हैं। 2 8 16, 8 बार में 16 आता है और जो 2 जीरो हैं अपनी जगह पे अस्थाई आ जाएंगे। कैसे आया दोस्तों, 2 से हम भाग दें। देखिए अगर यहाँ पे हम आपको दिखा दे रहे हैं 2 से 1600 में भाग देकर। देखिए अगर 2 से हम 1600 में भाग देंगे तो 2 8 16, ये हमारा पूरा 16 आके कट गया। उसके बाद हम जीरो को उतारेंगे, तो जीरो काटने के लिए हमको 0 बार पहाड़ा पड़ना पड़ेगा, तो 0 से 0 कट जाएगा। फिर उसके बाद अगला 0 उतरेगा, फिर इसको काटने के लिए हमको 0 बार पहाड़ा पड़ना पड़ेगा। तो देखिए 0 से 0 ये कट गया, यानी कि हमारा 800 आ गया। इसी तरह हम इसके बाद 800 को भी काटेंगे। देखिए दोस्तों 2 से इसको हम काटेंगे जब 800 को, तो 2 चौक को 8 यानी 400 बार में ये कट जाएगा। अब देखिए उसके बाद 400 को हमको काटना है, तो हम इसको 2 से काटेंगे तो 200 आएगा। आधा कर रहे हैं दोस्तों, बस 400 का आधा कर दिए 200। अब यहाँ पे हमारा 200 आ गया, इसको भी हम काटेंगे तो यहाँ पे हमारा 100 आएगा। उसके बाद अब हम 100 को काटना है, उसके बाद हम 100 को काटेंगे। जब 100 को काटेंगे तो देखिए अगर 100 का आधा करेंगे तो 50 होगा। उसके बाद अब हमको 50 को काटना है। अगर देखिए दोस्तों नहीं काटने आता तो भाग दे के काटिए सीधी तरह। देखिए अगर 50 को काटना है उसके बाद 2 से भाग दे दीजिए। देखिए 2 दूनी 4 होता है, यहाँ पे आया 4, 5 में से 4 घटाए 1 और यहाँ पे 0 उतरा, 2 5 10, ये हमारा पूरा कट गया, यानी 25 आ गया दोस्तों। तो अगर हम 2 से इसको काटेंगे तो हमारा यहाँ पे 25 आएगा। उसके बाद अब इसको हम 2 से नहीं काट सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये 25 हमारा विषम संख्या है, 2 से नहीं कटेगा। इसके बाद हम इसको 5 से काटेंगे, 5 5 25 और ये 5 को हम 5 से काट देंगे, 5 1 कम 5, यानी दोस्तों पूरी हमारी संख्या कट गई, जितनी भी हमारी संख्या थी सब कट गई। उसके बाद दोस्तों देखिए हम इसको क्या करेंगे, अभी हमने बताया कि कड़ी का चिन्ह बनाएंगे। तो सबसे पहले हम कड़ी का निशान बना लेते हैं और जो हमारा आया रहेगा उसको, जो हमारी संख्या काटने पे आई उसको हम लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे हम इसको गिनते हैं, 2 गुणे में 2, फिर गुणे में 2, फिर गुणे में 2, गुणे में 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक और 2 दोस्तों। उस यहाँ पे ये गुणे का चिन्ह और यहाँ पे 2, उसके बाद फिर गुणे 5, फिर गुणे 5, हमने यहाँ पे इस तरह लिख लिया। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, अभी हमने आपको बताया कि एक ये यहाँ पे गुणे का चिन्ह है, एक जैसी समान 3 संख्याएं रहेंगी तो उनका हम गोला बनाएंगे, उनको हम घेर लेंगे और उस घेरे में से एक निकालेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे एक जैसी समान मिल रही है, तो इसको हम घेर लेंगे, इसका हम गोला बना लेंगे इसको। और फिर देखेंगे यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ पे भी एक जैसी समान संख्या है, तो इसको भी हम गोला बना लेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा 5 अकेला है, 5 ही हमारा अकेला है, अकेला, और यहाँ पे भी अकेला, मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 ही 5। अगर एक और 5 रहता तो इसका भी हम गोला बना लेते। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक गोले में से हमारी एक संख्या बाहर आएगी, तो इस गोले में से, इस घेरे में से हमारी 1 2 बाहर आया और इस घेरे में से हमारा 1 2 बाहर आया। इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, 2 दूना 4, यह हो गया हमारा 4 आंसर। 1600 का घनमूल हमारा 4 आंसर होगा। इसी तरह दोस्तों किसी भी बड़ी संख्या का हम घनमूल निकाल सकते हैं, बिल्कुल ही आसान तरीके से। अगर वीडियो आपको पसंद लगी, यूजफुल लगी, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।